हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में मासिक मानदेय के आधार पर अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में लिए निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद ने इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। हिमाचल के जनजातीय, पिछड़े व दुर्गम क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां 13 महीनों से शिक्षकों के पद खाली हैं, वहां पर अस्थायी आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। विभाग का तर्क है कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के कारण स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हो रहे हैं। जनजातीय, पिछड़े व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक नहीं जाते हैं, इस कारण अस्थायी आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। विभाग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि निदेशक प्रारंभिक व उच्चतर शिक्षा के अलावा उप निदेशक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले विज्ञापन निकालेंगे। पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। 3 साल अनुबंध के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। इसके लिए एनसीटी नियमों का पालन किया जाएगा। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को ध्यान में रखकर नियुक्तियां की जाएंगी। जिला कैडर के पदों की स्क्रीनिंग उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर होगी। राज्य कैडर वाले पदों की उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। विभाग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि संस्थान ये सुनिश्चित करें कि किसी भी अयोग्य शिक्षक को नियुक्ति न मिले। इसके लिए उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच करें। यदि कोई अयोग्य शिक्षक नियुक्ति पा लेता है तो उसके लिए संस्थान प्रमुख जिम्मेदार होगा। विभाग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा। शिक्षा विभाग ने जो नियम बनाया है उसके तहत जिन पदों पर अस्थायी भर्ती होगी उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। यदि उस स्कूल में कोई नियमित या अनुमत शिक्षक ट्रांसफर होकर आता है तो नई भर्ती होती है तो अस्थायी शिक्षक को सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि सरकार के निर्देशानुसार कला अध्यापक पद उन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएंगे यहाँ बच्चों की संख्या 100 व इससे अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में कला अध्यापक के 881 व पीटी के 947 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षकों की तैनाती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट अनिवार्य है। बिना टेट पास नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षा विभाग जिन शिक्षकों को नियुक्ति देगा उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। ये नियमित शिक्षकों से 40% कम होगा। आपको बता दूं, अस्थायी टीचर की तैनाती पर 74 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होंगे। यदि विभाग नियमित आधार पर इन पदों को भरता तो साल में ये राशि 40% अधिक बढ़ जाती। इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों की जब भर्ती हुई थी तो ऐसे ही नियम थे। बाद में सरकार ने इनके लिए नियम बदले। नियमित शिक्षक के आने के बाद इनकी नौकरी न जाए, इसके लिए करार में कई शर्तों को हटाया गया। प्रदेश में 2555 के करीब एसएमसी शिक्षक स्कूलों में कार्यरत हैं। बात करते हैं कैटेगरी वाइज भर्ती की। टीजीटी आर्ट्स के 532 पद भरे जाएंगे। टीजीटी नॉन मेडिकल के 389 पद भरे जाएंगे। टीजीटी मेडिकल के 216 पद भरे जाएंगे। शास्त्री के 247 पद भरे जाएंगे। ड्राइंग मास्टर के 143 पद भरे जाएंगे। जेबीटी के 1577 पद भरे जाएंगे। कुल 3100 के आसपास पद भरे जाएंगे। बात करते हैं सैलरी की। टीजीटी की कैटेगरी में रेगुलर बेसिस पर रखे जाने वाले शिक्षकों को 38,100 रुपये महीना और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले शिक्षकों को 22,860 रुपये दिए जाएंगे। सीएनवी की कैटेगरी में रखे जाने वाले शास्त्री, एलटी और डीएम के रेगुलर टीचर्स को 35,600 रुपया महीना और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले शिक्षक को 21,360 रुपये महीना मिलेंगे। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर रखे जाने वाले जीबीटी टीचर को 29,700 रुपये महीना और इस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले टीचर को 17,820 रुपये मासिक सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सभी कैटेगरी में टेट सर्टिफिकेट जरूरी होगा। हर कैटेगरी में 100 नंबरों में से परसेंटेज निकाली जाएगी। पीजीटी की कैटेगरी में +2 के लिए 10 नंबर, बीएड डीएलएड के 20 नंबर, बीएड के लिए 35 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 35 नंबर की वेटेज होगी। टीजीटी की कैटेगरी में 10वीं के लिए 20 नंबर, +2 के लिए 30 नंबर, बीएड डीएलएड के लिए 25 नंबर और बीएड की 25 नंबर की वेटेज दी जाएगी। एलटी, शास्त्री और डीएम की कैटेगरी में नियुक्ति होने वाली टीचर की भर्ती के लिए 10वीं के 20, +2 के 30, बीएड डीएलएड के 30 और बीएड के 20 नंबर की वेटेज मानी जाएगी। जेवीटी के लिए 10वीं के 30, +2 के 35 और बीएड डीएलएड के 35 नंबरों की वेटेज होगी। आपको बता दूं, लगातार विवादों में रहने वाला शिक्षा विभाग एक बार फिर फंस गया है। सरकार की अप्रूवल के बिना ही फिक्स सैलरी के आधार पर होने वाली शिक्षक भर्ती की गाइडलाइंस लीक हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से भर्तियों को लेकर बनाई गई ब्रॉड गाइडलाइन लीक होने के बाद प्रदेश भर के युवाओं में हड़कंप मच गया है।
उधर सरकार को जब इसकी सूचना मिली तो शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षा अधिकारियों से इस गाइडलाइन के बिना अप्रूव लीक होने पर जवाब तलब किया है। उधर प्राथमिक शिक्षा विभाग के अफसर व कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूल गए हैं कि आखिर उनकी ये गाइडलाइन कैसे लीक हो गई। फिलहाल फिक्स सैलरी के आधार पर जनजातीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में टीचर्स के पद भरे जाने हैं। बताया जा रहा है कि इन पदों को लेकर शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइंस बनाई थी उन्हें बदला जाएगा। उसके आरएनडीपी रूल्स व बहुत सी चीज़ों में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने इससे संबंधित बैठक बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ ली। फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती की वायरल हुई गाइडलाइन को लेकर युवाओं में विरोध है। बेरोजगार युवाओं ने इस भर्ती का विरोध कर सरकार से कमीशन व बैच वाइज के माध्यम से भर्ती करने की मांग उठाई है। उधर सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि शिक्षा विभाग की गुप्त सूचना को कौन वायरल कर रहा है इसकी जांच की जाए। अहम ये भी है कि भर्तियों को लेकर वीरवार को होने वाली बैठक भी अब स्थगित कर दी गई है। ये बैठक अब नगर निगम चुनाव के बाद होगी। उधर शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसमें बताया गया है कि अस्थायी तौर पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को अनुबंध के बराबर वेतन दिया जाएगा। हालांकि अब इस पर सरकार व फाइनेंस की अप्रूवल नहीं मिली है।